हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैव विज्ञान शिक्षण विधि का यूनिट 3, ठीक है, जिसका नाम है अनुदेशन का नियोजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन टोटल इसमें है 60 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट तो है ही प्लस इससे जैसे मैं पहले भी बता देता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को लगे उसको एक बार आप लोग इजी नोट या फिर बुक से जरूर देख लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इस पे दिया गया है, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट है। इकाई योजना, पाठ योजना, पाठ्यक्रम योजना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पाठ योजना कहलाती है। फिर है निम्न में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है। यह शिक्षकों को समय और संसाधनों को व्यवस्थित करने में मदद करता है, या फिर यह विषय वस्तु के भिन्न पहलुओं को संतुलित जोर देने में मदद करता है, या फिर यह विषय वस्तु की एक सुव्यवस्थित, अनुक्रमित और श्रेणीबद्ध व्यवस्था तैयार करने में मदद करता है, या छात्रों के शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रबंधित करने में मदद करता है। तो इसका आंसर बताइए। इस पे पूछा गया, नहीं पूछा गया तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट का डी ऑप्शन, ठीक है। फिर है, इकाई योजना का प्रथम विकास किसने किया था। इंपॉर्टेंट है। एच.सी. मॉरिसन ने, या फिर गेस्टाल्ट ने, या फिर लैमार्क ने, या फिर मिलर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा एच.सी. मॉरिसन ने। और इसका जो सन है, इकाई योजना का प्रयोग किस सन में हुआ था, तो इसका ऑप्शन दिया गया 1929, 1920 और 1930 या फिर 1913। तो इसका आंसर हो जाएगा 1929, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे से मिल गए कि इकाई योजना सबसे पहले किस सन में आई या फिर किस सन में बनी थी, 1929 में, और किसने विकास किया, एच.सी. मॉरिसन ने, ठीक है। फिर इकाई योजना तैयार की जाती है, ऑप्शन दैनिक पाठ योजना द्वारा, या फिर साप्ताहिक पाठ योजना द्वारा, या फिर विद्यार्थी द्वारा तैयार पाठ योजना, या फिर कालांश द्वारा तैयार पाठ योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन, दैनिक पाठ योजना द्वारा। नेक्स्ट है, पाठ योजना के दौरान शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन, शिक्षक की संपूर्ण पाठ योजना तैयार हो, विद्यार्थियों की कक्षा में पूर्ण उपस्थित हो, या फिर विषय का पूर्ण ज्ञान हो, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर है, प्रभावी पाठ योजना, यहाँ पे योजना हो जाएगा, योजना के तहत के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऑप्शन, ईमानदारी और समर्पण और शिक्षण के विभिन्न तरीकों और विधियों का ज्ञान, या फिर विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, या फिर शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। फिर है, पाठ योजना का विचार किसने दिया। जॉन हर्बर्ट ने, जॉन डीवी ने, या फिर वाल्गोस्की ने, या फिर न्यूटन ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन हर्बर्ट ने। फिर प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए उपयुक्त विधि है, कौन सी विधि है, तो प्रयास या भूल विधि, या फिर अनुकरण विधि, या व्याख्यान विधि, या फिर खेल विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा खेल विधि, ठीक है। फिर इकाई योजना किसके द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन, विद्यार्थी द्वारा, या फिर शिक्षक द्वारा, या प्रधान अध्यापक द्वारा, या फिर अधिगम द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक द्वारा, ठीक है। तो इकाई योजना किसके द्वारा बनाई जाती है, शिक्षक द्वारा बनाई जाती है। फिर है, पाठ योजना विद्यार्थियों द्वारा कैसे प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन से, इसमें छात्रों को स्वयं का अनुभव प्राप्त हो, इसमें छात्रों का विषय का अनुभव प्राप्त हो, या फिर समाज का अनुभव प्राप्त हो, या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें छात्रों को स्वयं का अनुभव प्राप्त हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें दिया गया निम्न में से कौन सा इकाई योजना का एक नवाचारी स्रोत है। टेलीस्कोप, इंटरनेट, या फिर फेसबुक, या फिर ब्लैक बोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेट। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए तो मैंने बताई है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। भाषा शिक्षण की पद्धतियां कितने प्रकार की हैं? ऑप्शन 5, 8,
6 या फिर 7? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 8 प्रकार की हैं। फिर है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? व्याख्यान विधि, सामूहिक परिचर्चा या फिर प्रोजेक्ट विधि या फिर सहभागी विधि? तो इसका आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि। ठीक है, तो व्याख्यान विधि नहीं है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वार्षिक योजना का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन दिया गया है अध्यापक द्वारा पूरे वर्ष के शैक्षिक कार्यों का लेखा जोखा, या फिर अध्यापक द्वारा पूरे वर्ष का गैर शैक्षिक कार्यों का लेखा जोखा, या फिर विद्यार्थी द्वारा पूरे वर्ष की पाठ्य योजना बनाना, या फिर उपयुक्त सभी। तो वार्षिक योजना जो है उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अध्यापक द्वारा पूरे वर्ष के शैक्षिक कार्यों का लेखा जोखा होता है वार्षिक योजना। फिर इसके बाद 16, इनमें निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? लोकतंत्रवादी या फिर सहानुभूति या फिर एकतंत्री या फिर वांछनीय सूचना प्रदाता? क्वेश्चन नंबर 16 और इसका आंसर हो जाएगा एक तंत्रीय। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 17 और इस पे दिया गया शिक्षण की किस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन खोज विधि, व्याख्यान विधि या फिर प्लेवे विधि या फिर परियोजना? तो इसका आंसर हो जाएगा खोज विधि। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। फिर है वार्षिक योजना की सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों को आगे पढ़ाए जाने वाले पाठों से अवगत करता है। हर महीने समूह द्वारा पाठों को बढ़ाया जाता है, परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, फिर है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सा शिक्षण का नियम सबसे अच्छा तरीका होगा? व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप या फिर समूह वार्तालाप या फिर प्रयोगात्मक विधि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा सृजनात्मक क्रियाकलाप। फिर है एक विद्यार्थी को वार्षिक योजना के बारे में शिक्षक कैसे समझाएगा? वार्षिक योजना वास्तविक तथा व्यवहारिक हो, या फिर शिक्षक को संपूर्ण विषय का ज्ञान हो, या फिर प्रयोगात्मक अभिक्रिया द्वारा भी सिखाया जा सकता है, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 और इस पे दिया गया है उपचारात्मक विधि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों में किया जाता है? ऑप्शन सामान्य बच्चे, समस्यात्मक बच्चे या फिर सामान्य या समस्यात्मक बच्चे या फिर प्रतिभाशाली बच्चे? तो याद रखिएगा, उपचारात्मक विधि का प्रयोग समस्यात्मक बच्चों पर किया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 और इस पे दिया गया है निम्न में से कौन सा कारक शिक्षण सहायक साधनों को प्रभावित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया पहले में आयु है, छात्रों की संख्या है, या फिर छात्र का स्तर है, या फिर विभिन्न प्रकार की अधिगम शैली? ठीक है, तो ये ऑप्शन ए बी सी है, बी सी डी है, सी ए बी है, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत है, ऑप्शन से पाठ योजना या फिर व्याख्यान विधि या फिर सृजनात्मक विधि या फिर समूह वार्तालाप? तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ योजना। फिर है पूर्व क्रिया अवस्था के नाम से सर्वप्रथम किसने पुकारा है? जैक्सन, लैमार्क या फिर गेस्टाल्ट या फिर एस.सी. मॉरिसन? तो ऑप्शन है ए ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर जैक्सन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 सूक्ष्म पाठ योजना किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण द्वारा या फिर सूक्ष्म प्रशिक्षण द्वारा या फिर प्रस्तुतिकरण द्वारा या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 26 मानचित्र क्या है? मानचित्र बताइए क्या है? त्रिआयामी सहायक सामग्री है, या फिर एकल आयामी सहायक सामग्री है, या फिर द्विआयामी सहायक सामग्री है, ये बहुआयामी सहायक सामग्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
26 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विआयामी सहायक सामग्री है। फिर है 27, प्रभावी पाठ योजना के तहत पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है ईमानदारी और समर्पण और शिक्षण के विभिन्न तरीकों और विधियों का ज्ञान, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान या फिर शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 और इस पे दिया गया है पाठ योजना में क्या आवश्यक है। बताइए पाठ योजना में क्या क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन दिनांक, कक्षा या फिर विषय, वर्ग या फिर चक्र, प्रकरण, चक्र या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, इस पे दिया गया कक्षा 8 के विद्यार्थियों को प्रायोगिक कार्य कैसे समझाएंगे। प्रयोगशाला में प्रयोग कर सिखाएंगे या फिर प्रयोगशाला में समूह में मौखिक सिखाएंगे या फिर प्रयोगशाला में उपकरणों द्वारा सिखाएंगे या फिर उपयुक्त सभी। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, प्रयोगशाला में प्रयोग करके दिखाएंगे, ठीक है, तभी वो लोग सीखेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, पाठ नियोजन किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। ऑप्शन से योकम एवं सिम्पसन, एस.सी. मॉरिसन या फिर गेस्टाल्ट या फिर जैक्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से योकम एवं सिम्पसन, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, इस पे दिया गया पाठ नियोजन शिक्षण पाठ के समुचित नियोजन से एवं समुचित तैयारी होती है या फिर शिक्षण पाठ की समुचित तैयारी है या फिर शिक्षण द्वारा एक निश्चित अवधि के अंदर से पूरी करना है या फिर उपयुक्त सभी। तो 31 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है कक्षा में गैर प्रक्षेपित दृश्य सहायक सामग्रियों का उपयोग करते समय किन पहलुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है, एक समय में एक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करना, दृश्यों पर निहित महत्वपूर्ण जानकारी पर प्रकाश डालने में लिखित साक्ष्य प्रदान करना या फिर प्रत्येक दृश्य एवं न्यूनतम पाठ या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 33 और इस पे दिया गया हार्वर्ड उपागम की पाठ योजना किस में आधारित है। ऑप्शंस विषय वस्तु केंद्रित पर या फिर जिसमें स्मृति स्तर पर सीखने को अधिक प्रभावशाली है या फिर छात्रों को नवीन ज्ञान ग्रहण करना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है एनसीईआरटी के द्वारा स्कूली विषयों में शैक्षिक लक्ष्य कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन 4, 5 या फिर 3 या फिर 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन 3 है। और फिर इसके बाद है पाठ योजना के में कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षक को किन बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी की कक्षा में पूर्ण उपस्थिति हो, ठीक है, पाठ योजना की पहले से ही तैयारी हो, ठीक है, शिक्षक द्वारा पाठ योजना का पूर्ण ज्ञान हो, ठीक है। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। चौथा है उपरोक्त में से सभी। जितने भी दिए गए हैं सभी हो सकते हैं या फिर एक एक बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सभी सही हैं। और फिर 36 में दिया गया है पाठ योजना की कितनी इकाई है। ऑप्शन है 3, 5, 4 या फिर 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 3। फिर है कक्षा में पढ़ाने जाने से पूर्व प्रशिक्षण शिक्षागण अपने अनुभवों के आधार पर क्या योजना बना के जाते हैं। ऑप्शन उन्हें कक्षा में क्या पढ़ाना है, ठीक है, कब और कैसे विद्यार्थियों से सवाल करना है और उदाहरण के तौर पे क्या बताना है या फिर उपयुक्त सभी। तो 37 का डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है शिक्षक डैश शिक्षा इक्वल टू क्या होगा बताइए। शैक्षिक सिद्धांत व्यावसायिक कौशल या फिर शिक्षण कौशल प्लस शैक्षिक सिद्धांत प्लस व्यावसायिक कौशल या फिर शिक्षण कौशल प्लस व्यावसायिक कौशल या फिर शैक्षिक सिद्धांत प्लस शिक्षण कौशल। तो 38 का बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो बी याद रखिएगा।
और क्वेश्चन नंबर 39 और इस पे दिया गया, यदि कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक ही स्थान पर खड़े रह के पढ़ाता है तो ए ऑप्शन, छात्र आपस में बातचीत करने लगते हैं, छात्र अपना ध्यान खो देते हैं, छात्र की रुचि नहीं रह जाती और छात्र बाहर देखने लगते हैं। बताइए, सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं बट इसका आंसर एक ही होगा, वो है बी। ठीक है, छात्र अपना ध्यान खो देते हैं। ठीक है, तो मेन फोकस क्या होता है, छात्रों का हट जाता है। अगर टीचर, कोई भी टीचर अगर मतलब स्टैचू टाइप में बन के खड़ा हो जाएगा और कोई भी हिलना डुलना नहीं होगा, मूवमेंट नहीं करेगा, तो क्या होगा, बच्चों का ध्यान नहीं लगेगा। ठीक है, तो छात्र अपना ध्यान खो देते हैं। फिर इसके बाद पर्याप्त कौशल डैश सीखने में मदद करता है। ऑप्शन, कभी कभी, बड़े पैमाने पर, या फिर अधिक प्रभावी ढंग से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, अधिक प्रभावी ढंग से। फिर है क्वेश्चन नंबर 41, हम पाठ योजना को समस्त आवश्यक बिंदुओं से युक्त, चाहे वे विषय वस्तु अथवा विधि के हो, कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित पाठ की रूपरेखा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसके द्वारा कहा गया है? बताइए, ये पूरा सेंटेंस किसके द्वारा बोला गया है? ऑप्शन, लैंडन के द्वारा, या फिर लोकम एवं सिम्पसन के द्वारा, या फिर लैमार्क के द्वारा, या फिर मिलर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, लैंडन के द्वारा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 42 और इस पे दिया गया, यदि शिक्षक द्वारा कक्षा में जीव विज्ञान की इकाई पढ़ाई जानी है तो विद्यार्थियों में कैसे जीव विज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन दिया गया, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विद्यार्थियों में तर्क और निरीक्षण का विकास करना, या फिर प्राकृतिक के रहस्यों से परिचित करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो 42 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है, रेल का इंजन किस डैश से शक्ति प्रदान करता है? कोयले से, भूजल से, कीड़े मकोड़े से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सिंपल ही हो जाएगा, कोयले से, कोई बाकी कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। और फिर 44 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, डैश के बाद प्रतिक्रिया का विलुप्त होना अधिक कठिन है। ऑप्शन, आंशिक पूर्ण बलन, निरंतर से पूर्ण बलन, या फिर दंड, या फिर मौखिक निंदा। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, आंशिक पूर्ण बलन। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट, पूर्ण बलन कितने प्रकार का होता है? 4, 5, 2 या फिर 3। बताइए, पूर्ण बलन कितने प्रकार का होता है? 4, 5, 2 या 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी, आंसर 2। फिर इसके बाद है, एक शिक्षिका यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, तो बच्चों की सफलता का श्रेय किसको दिया जाएगा? ऑप्शन है, बच्चों की योग्यता को, या फिर बच्चे के प्रयत्नों को, या फिर बच्चों की घबराहट को, या फिर आनुवंशिक रचना को। 46। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, बच्चों के प्रयत्नों से। फिर है क्वेश्चन नंबर 47 और इसमें दिया गया, एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? ऑप्शन दिया गया, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। फिर विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। असफलता और भय बच्चों के अधिकांश का स्वाभाविक हिस्सा है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का सी ऑप्शन। ठीक है, और 48 क्वेश्चन नंबर, मूल्यांकन किससे संबंधित है? बच्चों के अंकों के अध्ययन से, या फिर बच्चों के विचारों के अध्ययन से, या फिर बच्चों के वस्तुओं के अध्ययन से, या फिर बच्चों के व्यवहारों के अध्ययन से। तो ये वाला सिंपल क्वेश्चन था, बच्चों के अंकों के अध्ययन से हो जाएगा मूल्यांकन का संबंध। फिर है 49, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंग प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया? तो ब्रैडफील्ड, या फिर हेल्मस्टेटर, या फिर एस स्टीवेंस, या फिर लैमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, एस स्टीवेंस। फिर है, एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान सफलता पर हो, तब बच्चों को डैश का भाव महसूस होगा। ऊब, दुनिश्चिंता, ध्यान जिसको बोलेंगे, शर्म, या फिर क्रोध।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 51 और इस पे दिया गया मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। बताइए मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होगा। मूल्यांकन व्यापक क्षेत्र में होता है या फिर उद्देश्य पर केंद्रित होता है या फिर गुणात्मक होता है या फिर उपयुक्त सभी। तो 51 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सभी होते हैं। और फिर हर्बार्टियंस उपागम ने कितने प्रकार के पद दिए हैं बताइए। पाँच, 4, 3 या फिर 6। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4। फिर है शिक्षक के लिए कोई और वस्तु इतनी घातक नहीं जितनी अपूर्ण तैयारी है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। मिलर, गेस्टलार्ड या फिर डेविस या फिर हर्बार्टियंस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन डेविस। ठीक है, डेविस ने बोला है। और निम्नलिखित में से किसे शिक्षक की प्रकृति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ऑप्शन से एक गतिशील उपकरण, विज्ञान और कला का एक अद्वितीय संयोजन या फिर गैर व्यवहारिक दृष्टिकोण या फिर विविधता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गैर व्यवहारिक दृष्टिकोण। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण क्या है। किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां या फिर किसी व्यक्ति की विज्ञान क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां या फिर किसी व्यक्ति की कला क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां। फिर है 56, किसी विद्यार्थी का मनोबल कैसे बढ़ाया जा सकता है। बताइए कैसे बढ़ाएंगे। निबंधात्मक परीक्षण द्वारा या फिर उपलब्धि परीक्षण द्वारा या फिर प्रयोगात्मक परीक्षण द्वारा या फिर मौखिक परीक्षण द्वारा। मनोबल कैसे बढ़ेगा बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 57 और इस पे दिया गया विशिष्ट व्यवहारिक परिणामों का मापन एवं शुभ मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 4, 6, 3 या फिर 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 58 इस पे दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण किन बच्चों के लिए होता है या किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे या फिर मानसिक रूप से कमजोर बच्चे या फिर विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूर्ण विषय का ज्ञान न होने के कारण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है यदि कोई शिक्षार्थी जिज्ञासु है तो वह क्या करेगा। ऑप्शंस, वह अधिगम का आनंद लेगा, अधिगम एक साहसिक कार्य बन जाएगा या फिर अधिगम उपयोगी समझेगा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। और फिर ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, किस वैज्ञानिक ने शिक्षण परीक्षण पर कार्य करते हुए संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शंस, J.S. ब्रूनर, जीन पियाजे या फिर रॉबर्ट गैने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मान के चलिए कि इसी वीडियो से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर घुमा फिरा के, मैंने पहले बताया घुमा फिरा के भी क्वेश्चन इस वीडियो, अगर आप ये लोग वीडियो देख लें प्लस थोड़ी सी थ्योरी जो सी से रिलेटेड है वो पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छा एग्जाम आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।